तो विद्या सदा खुश रहो विद्या माई सेल्फ डॉक्टर वैभव सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ब्रदरहुड ऑपरेटिंग फॉरवर्ड ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है सदा पुष्पी या सदाबहार के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, अपने घरों में भी बहुत टाइम से ये बात गमलों में लगा हुआ प्लांट होता है। पहले आप देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये प्लांट लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा। घरों में भी आमतौर पर अपने घरों में गमलों में लगा रहता है, पार्क में लगे रहते हैं ये प्लांट। तो इसको क्या बोलते हैं, सदा पुष्पी या सदाबहार। बॉटनिकल नेम है इसका लोचेनेरा रोजियम। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है इसका, लोचेनेरा रोजियम। और फैमिली ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्लासिकल नेम में इसको अपन सदा पुष्पी या सदाबहार कह देते हैं, संत पुष्पा। ठीक है, संस्कृत नाम में इसको बोलते हैं संत पुष्पा। ठीक है, संस्कृत नाम सदा पुष्पी या संत पुष्पा। और रीजनल नेम में अपन इसको हिंदी में सदाबहार कह देते हैं। ठीक है, या सदा सुहागिन भी इसको बोलते हैं, सदा सुहागिन, सदाबहार। अब बात करें इसके डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन में है ये एन इरेक्ट एनुअल और पेरिनियल हार। ठीक है, या तो ये एक वर्षीय होगा या बहुवर्षीय होगा। ठीक है, एक वर्ष में या तो ये नष्ट हो जाएगा या फिर ये कुछ और भी सालों तक जीवित रह सकता है। तो ये एनुअल है और पेरिनियल हार्ब है। 0.3 से 0.9 इन हाइट, लीव्स अपोजिट हैं इसके। ठीक है, इसके लीव्स क्या अपोजिट हैं। एंड ओवल है, ओवेट है, ओवल अंडाकार या ओवेट है। ठीक है, ऑब्लोंग है, थोड़ी सी लंबी भी है। ठीक है, ऑब्लोंग ग्लोसी फ्लावर्स यूजली 2 and 3। तो वैसे इसमें जो मैंने तारीख हो दी इसमें एक फ्लावर लगा, साथ में ये कभी कभी 2 और 3 भी इसमें दिखाई देते हैं। इन साइमोल्स एक्सिलरी क्लस्टर होते हैं। फ्रूट्स ए सिलेंड्रिकल फॉलिकल्स मैनी सीडेड। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं इसका फ्रूट। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम में प्लांट ब्लॉसम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, इसको सदाबहार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर्स है वो हमेशा लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको सदाबहार कहते हैं, थ्रू आउट द ईयर। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ऑफन सीन ऑन ट्रीज। Kinds and varieties, the cultivators of Loche rosea, ठीक है, are recognized alba with the white flower। ठीक है, अगर इसमें सफ़ेद जैसे कि अपन देख रहे हैं कि इसमें पिंक है। ठीक है, कहीं कहीं इसकी वैरायटी में जिसमें सफ़ेद फूल होते हैं। ठीक है, alba with white flowers, oscillata with corolla white with rose pink और caramine red eyes and roses with uniformly rose colored flower। ठीक है, तो ये तीन तरह के इन्होंने बताते हैं। Ceramithus pusillus. Another species is Leucera pusilla and Vinca pusilla, with of course as a weed is cultivated field pastures. Some important periwinkles are Vinca major, ठीक है, Vinca pubescens and Vinca minor। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द कंट्री एज इट इज कॉमनली ग्रोन इन गार्डन। ठीक है, थ्रू आउट कंट्री है और ज़्यादातर अपन इनको गार्डन्स वगैरह में देख लेते हैं। एंड प्लांटेड इन पोट्स। ठीक है, घरों में भी लगा होता है जनरली एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट प्रोवाइडिंग फ्लोर इजीली एंड ऑलवेज। तो जब अपन इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये जनरली अपने को आसपास अपने गमलों में बगीचों में सब जगह ये प्लांट इजीली अवेलेबल होता है और मिल जाता है। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट में इट इज़ नेटिव ऑफ मेडागास्कर। ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ का है, मेडागास्कर। नाउ न्यूट्रलाइज थ्रू आउट द ट्रॉपिक्स ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में ये फैल गया है। इट इज़ प्रोपागेटेड बाई सीड्स ऑफ कटिंग एंड इट्स सुटेबल फॉर सनोफिली। ठीक है, एंड borders and roperies. Plant is also grown as in large masses in parks and found sometimes as an escape in waste places and sandy tracts. It flowers almost throughout the years and plant requires its cutting back every 4 months as it becomes woody and springy otherwise। ठीक है, तो ये हर जगह मिल रहा है और इसके प्लांट्स हमको गार्डन्स वगैरह में सब जगह इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। हर जगह ये अवेलेबल है। ये मेडागास्कर का मूल निवासी है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में फैल गया है। ठीक है, और इसके जो फूल है पूरे वर्ष को दिखाई देते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट पर्टिकुलरली रूट बार्क कंटेन एल्कलॉइड। ठीक है, इसकी जो रूट बार्क है, रूट क्या होती है, कंटेन एल्कलॉइड। दीज इंक्लूड फ्री एल्कलॉइड्स ऑफ द रोल्फिया। ठीक है, जो सर्वगंधा वक्त के जो एल्कलॉइड्स हैं वो इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे अजमेलेसिन है, सरपेंटीन है और रेसरपीन है। ये तीनों जो है
जो रुकिया ग्रुप की हैं वो इसमें भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया ये। अजमेलिसिन, सर्पेंटिन और वेसरपिन। द कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट टू एल्कलॉइड इज ग्रेटर इन द रूट ऑफ लोचेरा रोजिया, ठीक है, जो रूट है उसके अंदर इनकी अच्छी कंसंट्रेशन है। देन द रूट ऑफ वॉल्फिया सर्पेंटाइना, वॉल्फिया सर्पेंटाइना से भी ज़्यादा है एजमेलिन की और सर्पेंटिन की इसके रूट के अंदर। मेजर एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ लोजेरा रोजिया कौन कौन से हैं? एजमेलासिन है, एक्यूमेनिन है, कैथेरिन है, यूरोसिन है, लोचेरिसिन है, लोचेरिन है, पेरिविसिन है, रसरकिन है, सर्पेंटिन है, टेट्राहाइड्रोस्टोनिन है, ठीक है, और विंडोलिन है, विंडोलिन है, एंड वायरोसिन है, ठीक है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इन द रूट बार आल्सो कंटेन्स है phenolic resin 2% and camphor 0.03%. Leaves contain an oily resin, a volatile oil to glycosides, tannins, carotenoids, steroids, and azelaic acid, pink cloth, yields, and anthocyanins. तो इसके pink class है ये वाला, ठीक है, इनमें एंथ्रोसाइनिन भी मिलता है। अब बात करेंगे इसके फार्माकोडायनामिक्स की, ठीक है। इसके अंदर जो रस है वो कषाय तिक्त है, बच्चों कौन सा रस है इसमें? कषाय तिक्त है, ठीक है। गुण इसका लघु और रूक्ष है, वीर इसका उष्ण है, विपाक इसका कटु है, और जो दोष कर्म का है वो कफ वात शामक है। ये दोष कर्म का कफ वात शामक है। अगर कर्म देखें तो इसको सबसे पहले अपन ने इसको किसमें रखा है? रक्त अर्बुद नाशन के अंदर रखा है इसको, रक्त अर्बुद नाशन के अंदर अपन इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है क्या? रक्त अर्बुद नाशक। प्रमेहग्नि है ये, प्रमेह का भी नाश करने वाला है, ठीक है। रक्त भार शामक, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, विषग्न है, जंतुग्न है, ठीक है। और दूसरा अगर रोग में बात करें तो जैसे रक्त अर्बुदनाशन करना है तो रक्तार्बुद, कैंसर, ल्यूकेमिया जो कैंसर है, ठीक है, उसके अंदर उसके फंक्शन देखे जा रहे हैं और भी रिसर्च अभी इस पर चल रही है। अनिद्रा और मानसिक उद्वेग, ठीक है, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि ये क्या है? रक्त भार शामक है, रक्त भार शामक होने से थोड़ा सा रिलैक्स करता है माइंड को। तो मानसिक उद्वेग हैं उनको दूर करता है और निद्रा लाता है। प्रवाहिका में इसको दे सकते हैं, ठीक है। मधुमेह नाशक है तो मधुमेह में दे सकते हैं। वृश्चिक दंश है उसके अंदर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, और ब्लड के अंदर। तो ये सारे इसके कर्म एंड रोग हैं। और थेरेपेटिक यूजेज इसका, द ड्रग संधपुष्प इज एंटी कैंसर। सबसे पहले रक्त अर्बुदनाशन अपन ने पढ़ा, तो ये एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इसका यूज करता है। एंटी कैंसर, हाइपोटेंसिव, ठीक है, एंड एंटी डायबिटिक हर्बल एजेंट है। हाइपोटेंसिव हो गया, एंड एंटी डायबिटिक हर्बल एजेंट है। द होल प्लांट, रूट, रूट बार्क एंड लीव्स आर मेडिसिनली पोटेंट, ठीक है। पूरा पौधा, रूट, रूट बार्क एंड लीव्स आर medicinally potent and used in medicine. Various alkaloids occupy their therapeutic importance in different diseases, ठीक है। एक्सटर्नली द पेस्ट इज अप्लाइड इन पॉइजन इंसेक्ट बाइट, ठीक है, वास्प स्टिंग हो गया तो उसमें अपन एक्सटर्नली इसका पेस्ट अपन यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन बोन्स, ठीक है, जूस ऑफ प्लांट ऑफ रूट्स एंड लीव्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। वुड्स पे भी अपन इसका जूस अप्लाई कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। द ड्रग प्लांट इज यूजली used internally. The drug is useful in sleepiness, ठीक है, स्लीपलेसनेस। तो एनिद्रा में इसका यूज कर सकते हैं। द ड्रग इज यूजफुल इन स्लीपलेसनेस एंड मेंटल टेंशन, ठीक है। मानसिक उद्वेग जो हमने पढ़ा, तो मेंटल टेंशन में इसका यूज कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है इसकी। तो ये क्या कर सकते हैं? एंटी हाइपोटेंसिव हो गया ये, ठीक है। तो ये अपन हाई बीपी में अपन इसको दे सकते हैं। और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया में एंड ग्लाइकोसूरिया। लीव्स यूज और पेस्ट मिक्सड इन वाटर यूजफुल इन डिसेंट्री, प्रवाहिका अपन ने बोला था, एंड डायरिया, डिसेंट्री डायरिया दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। इट इज स्टोमैटिक एंड एस्ट्रिजेंट, ठीक है। तो ये अगर अग्निदीपन का कार्य भी करते हैं और एस्ट्रिजेंट भी। प्लांट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी टॉक्सिक, ठीक है। प्लांट को अपन को टॉक्सिक मान के चलना चाहिए, कंसिडर टू बी टॉक्सिक इसको। तो इसको इसका प्योरीफाई करने के बाद ही इसका यूज होगा। द एक्टिव प्रिंसिपल इज ऑफ सदापुष्पी आर इन ग्रुप ऑफ ए नंबर ऑफ एल्कलॉइड विच प्रोसेसेस hypotensive, sedative, tranquilizers properties similar to, but more marked than those of the total alkaloid of Wolfia serpentina, ठीक है। द ऑल्सो कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ प्लेन मसल्स एंड डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये इसके अलावा क्या करते हैं? जो मसल पेन होता है, ठीक है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका डिप्रेशन करते हैं, इससे नींद भी आता है। तो मसल रिलैक्स भी करते हैं और नींद आने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर होती है। These alkaloids of Sadapushpi inhibit the growth of Vibrio cholera and Micrococcus pyogenes,
ठीक है। वो इसकी वैरायटी ऑरियस है, इनको ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इनकी ग्रोथ की, किसको, विब्रिया कलर को और माइक्रोकोकस पायोजेंस की। बट दिस इज नो एंटीबैक्टीरियल एक्शन अगेंस्ट द एंटारिक ग्रुप ऑफ पार्टिकुलम, लेकिन सबके प्रति इनका एंटीबैक्टीरियल एक्शन नहीं होता है। विंडोलिन एंड अदर एल्कलॉइड fractions from the leaves are active against Micrococcus pyogenes, aureus and variety albus। ठीक है, जो वैरायटी ऑरियस और एल्बस माइक्रोकोकस पॉइजन्स की है, उसके अगेंस्ट इसकी लीव्स भी फंक्शन करती है। इसके अतिरिक्त स्ट्रेप्टोकोकस, हिमोलाइटिकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया एंड फ्यू अदर बैक्टीरिया, इन सब के प्रति इनका एंटीबैक्टीरियल एक्शन है। लीफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सदापुष्पी आर रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस लिमिटेड प्रोलंगेशन ऑफ लाइफ इन माइका अगेंस्ट एक्सपेरिमेंटल ल्यूकेमिया। ठीक है, इसका जो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो इसकी जो लीव्स एक्सट्रैक्ट है सदापुष्पी की, वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ को प्रोलॉन्ग कर रही हैं। ठीक है, इसकी माइस पे जो ट्रायल चल रही है उसके अंदर जो ल्यूकेमिया, उस पर पहले एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के थ्रू उसमें ल्यूकेमिया डेवलप किया जाता है, उसके बाद ये लिव्स एक्सट्रैक्ट उसमें यूज़ करके उसकी लाइफ का जो प्रोलॉन्गेशन है उसको देखा जाता है। ठीक है। The anti-leukemic activity residue in neurosin and vinca caloblastin. Plant alkaloid also possesses marked antidiuretic action on rates। ठीक है, एंटीडायरेटिक एक्शंस भी इसमें रेट्स के अंदर इसमें देखने को मिलते हैं। द इंफ्यूजन ऑफ लीव्स और सुडापुष्पी इज गिवन फॉर चेकिंग मेनोरेसिया। आप इसका मेनोरेसिया के अंदर इसका लीव्स का इन्फ्यूजन आप दे सकते हैं। पार्ट्स यूज, होल प्लांट यूज कर सकते हैं, इसके रूट्स यूज कर सकते हैं, इसकी लीव्स यूज कर सकते हैं। अगर इसकी डोज देखें तो जूस आपको 10 to 20 ml देना है, पेस्ट इसका 5 से 10 ग्राम है, 5 to 10 ग्राम आप इसको यूज़ करना है इसको। तो बच्चों जो अपने द्रव्यमूल विज्ञान है प्रियव्रत शर्मा जी, उन्होंने इसके लिए लिखा है संत पुष्पा कषाया शाप दीक्षो उष्णा कफ वात सौम्यश्यानी रक्त भार अधिक्य निवारणी चित्तोद्वेग हरि हरिता रक्त अर्बुदविनाशिनी। अगर आपने इसको याद किया तो आपको इसके जो कर्म है वो अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सर्वपुष्पा कषाया, ठीक है, रस इसका आ गया, पित्त कषाय और पित्त आ गया, कफवात रक्त इसके दोषमता आ गई, सोमनस्य यानी रक्त भार अधिक के निवारण। ठीक है, रक्त भार अधिक के मतलब बीपी अगर किसी को आ जा रहा है तो उसका निवारण करनी है। चित्त उद्वेग बुरी चित्त का उद्वेग करने वाली है, हृदय है, और रक्त अर्बुद विनाशनी। ठीक है, ल्यूकेमिया को दूर करने वाली इसके फंक्शन इस कोटेशन से आप याद कर सकते हैं। अगर ये कोटेशन आपको याद आएगी तो उसका आप डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, नहीं तो फिर क्लास में आप पूछिए। थैंक यू बच्चों।